हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अवधेंद्र। हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन होगा आज आपके साथ कि आप सभी लोग लगभग जो साइंस पढ़ते हैं और फिजिक्स पर्टिकुलरली साइंस में उनका एक इंटरेस्ट होगा और वो जानते होंगे क्लास 10th 12th में ही ये आ जाता है कि फ्यूजन रिएक्शन और फिजन रिएक्शन जिससे आप एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि एनर्जी की नीड कंटिन्यूअसली बढ़ती जा रही है और ग्लोबल वार्मिंग जैसे इश्यूज कभी कोल बर्निंग की वजह से पैदा हो रहे हैं। तो एक क्लीन एनर्जी की तरफ पर्टिकुलरली फिजिसिस्ट, न्यूक्लियर फिजिसिस्ट मूव करना शुरू किए टू फुलफिल द नीड्स ऑफ द सोसाइटी, एनर्जी नीड्स ऑफ द सोसाइटी। जैसा कि आप देखें कि इसकी वजह से न्यूक्लियर प्रोग्राम होने की वजह से एक तो सिविल न्यूक्लियर प्रोग्राम होता है जिसमें न्यूक्लियर रिएक्टर्स बनते हैं और दूसरा प्रोग्राम है न्यूक्लियर बॉम्ब्स बनाना। उसमें भी थर्मोन्यूक्लियर बॉम्ब्स जो हाइड्रोजन बॉम्ब्स होते हैं, बाकी और सारे स्मॉल स्केल बॉम्ब्स जो हैं वो भी हैं, हाइड्रोजन बॉम्ब्स काइंड ऑफ समथिंग। लेकिन डिस्ट्रक्शन की तरफ ना जाते हुए हम एक पॉजिटिव सिविल न्यूक्लियर प्रोग्राम की तरफ आते हैं जिसमें भारतीय गवर्नमेंट ने 2005 में ही यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के साथ साइन डील किया। बिकॉज ऑफ न्यूक्लियर टेस्ट 1998 इंडिया वाज सैंक्शनड बाय द वेस्टर्न पावर्स। तो ये तो एक पॉलिटिकल अपना एफिलिएशन है, उसको बाहर निकालते हैं। लेकिन कमिंग टू द पॉइंट, आज हमारा डिस्कशन होगा। देखो, फ्यूजन एक काइंड ऑफ प्रोसेस है जिसकी वजह से हम एनर्जी बना रहे हैं और ये अब ऐसी टेक्नोलॉजी है जो लगभग सारे लगभग मोस्ट ऑफ द नेशंस जो टेक्निकल एडवांस्ड नेशंस हैं, टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड नेशंस हैं, उनके पास ये अवेलेबल है। और इसमें एक प्रॉब्लम ये है कि इसमें जो वेस्ट निकलता है, न्यूक्लियर वेस्ट, उसको फिर मैनेज करना काफी डिफिकल्ट टास्क होता है। तो वेस्ट ऐसा कुछ किया जाए जिसमें एनर्जी ज्यादा मिले। और जैसे फ्यूजन रिएक्शन है, इसमें वेस्ट जनरेशन होता है, इसमें एनर्जी कम मिलती है। लेकिन अगर वही फ्यूजन रिएक्शन होना शुरू हो जाए तो आप समझेंगे कि एक काफी एनर्जी और थोड़े ही अमाउंट में, जैसा कि मैंने करीब 5-10 साल पहले ही पढ़ा था, मुझे याद है कि 1 किलोग्राम जिस तरह आप यूरेनियम जलाते हैं तो उसमें लाखों इक्विवेलेंट टू लाख टन ऑफ कोल जितनी एनर्जी देता है उतना 1 किलोग्राम यूरेनियम दे देता है। तो आप समझें कि कितनी अमाउंट ऑफ यूरेनियम जो फ्यूजन रिएक्शन से होती है। अगर आप फ्यूजन रिएक्शंस कराएं तो आप समझे कि कितनी टाइम्स, लाखों टाइम्स एनर्जी आपको मिल जाएगी और वेस्ट का जनरेशन कम होगा। तो इसमें भी इंडियन गवर्नमेंट तो बाद में आई है पिक्चर में, लेकिन सबसे पहले एक इंटरनेशनल सिस्टम बनाया गया जिसका नाम है इंटरनेशनल थर्मो न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट रिएक्शन, जो एक अभी फ्यूजन रिएक्शन कन्फाइनमेंट ये स्टार्ट किया गया है। पर्टिकुलर स्टेट इज कॉल्ड एज फ्रांस, ITER जो है बेस्ड ऑन फ्रांस। जबकि बहुत दिनों से प्रोजेक्ट चल रहा है, एंटिसिपेट किया गया था कि 30 सालों में प्रोजेक्ट तैयार हो जाएगा। दुनिया के सारे वर्ल्ड क्लास के फिजिसिस्ट साइंटिस्ट मिल करके इस काम को कर रहे हैं। 12 बिलियन डॉलर से ज्यादा रुपया इसमें, 12 बिलियन डॉलर इसमें पैसे भी खर्च हुए, 10 बिलियन यूरो खर्च हुआ। और अभी 10 साल इसके कंस्ट्रक्शन में और 20 साल इसका ऑपरेशन में, फिर जा करके ये पूरा टेक्निकली फिट होगा कि इसको किया जा सके। तो आप समझें कि फ्रांस में है ये लोकेटेड। और
इंडिया भी इसमें पार्टिसिपेट किया, 7th member participating member. India is ITER 7th member, and India is also has been started its own, mission for the fusion reactor, named as Aditya. It started in 1982. 1982 में ही भारत ने इस प्रोग्राम को स्टार्ट किया था और जाकर के उसको कमीशन किया गया 1989 में। तो अब आप समझे कि ऐसे एक डिफिकल्ट प्रोग्राम है ये फ्यूजन, है ना। फ्यूजन रिएक्शंस तो आजकल हम न्यूक्लियर रिएक्टर्स से एनर्जी बना ही रहे हैं, जिसमें शायद कंट्रीब्यूशन न्यूक्लियर एनर्जी का लेस देन 5% है अभी, है ना, लेकिन फिर भी कंट्रीब्यूशन तो है ही। और अगर लेकिन फ्यूजन रिएक्शन होना शुरू हो जाए तो हम एनर्जी इससे काफी ज्यादा एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। हमारे पास थोरियम बेस्ड न्यूक्लियर रिएक्टर है, हमारे पास यूरेनियम बेस्ड न्यूक्लियर रिएक्टर है, तो ये भी एक पॉजिटिव है। और यूरेनियम हमारे पास दुनिया का 45% है रिजर्व, तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है। सॉरी, थोरियम यूरेनियम नहीं, थोरियम है 45% करीब, जो कि हमारे कोस्टल रीजन particularly in Kerala and Tamil Nadu going through all the way to Odisha and Andhra Pradesh to called as West Bengal, ये सब पूरे रीजन में, कोस्टल रीजन्स में, सैम्स में particularly ये मिल जाता है, जिसको हम प्रोसेस के थ्रू सेग्रीगेट कर लेते हैं। तो 1989 से प्रोग्राम शुरू हुआ, फुल फ्लेज्ड टोकामाक। इस टोकामाक को कहते हैं मैग्नेटिक कन्फाइनमेंट फ्यूजन, है ना। इसमें एक मैग्नेटिक एनर्जी पैदा की जाती है और पूरा एक कॉम्प्लेक्स मशीनरी है ये, ना। तो इसको शब्दों में डिफाइन नहीं किया जा सकता, वो इवन आदमी देख के भी नहीं, आम आदमी तो समझ ही नहीं सकता। आम आदमी में से कोई जानकार भी हो, फिजिसिस्ट भी हो, फिर भी वो कॉम्प्लेक्स मशीनरी को अकेले ही समझ नहीं सकता। बहुत ही बड़ा फैसिलिटीज है जिसमें पूरा प्रोसेस होता है ना। तो इसमें सेट ऑफ कलेक्टिव एफर्ट लगता है काफी लोगों का, काफी कॉम्प्लेक्स मिशन है ये, लेकिन इफ इट गोज सक्सेसफुली कंप्लीटेड देन देखते हैं फिर क्या होता है। और लेकिन साइंटिस्ट इस पे काम कर रहे हैं और वी आर पॉजिटिवली लुकिंग फॉरवर्ड to produce the fusion reaction that is going on into the sun as well. सन के अंदर जो हीलियम और बाकी हाइड्रोजन और हीलियम का फ्यूजन हो रहा है और लॉट ऑफ एनर्जी जनरेट हो रही है। वेस्ट जनरेट उसमें होता नहीं, अदरवाइज कोयला उसमें बहुत सारा बन के रखते हो ना। बचपन में हमारे पढ़ाते थे कि अरे चल रहा है इसमें कोयला क्यों नहीं हो जाता, नहीं, बिकॉज ऑफ देयर इज नो वेस्ट प्रोड्यूस्ड बाय दिस काइंड ऑफ फ्यूजन रिएक्शन। सो ये भी एक जनरल नॉलेज के लिए आपको। तो ITER originally standing for the International Thermonuclear Experimental Reactor is an international and tokamak means मैंने बताया कि magnetic confinement fusion होता है, research engineering project designed to demonstrate the scientific and technical feasibility of a full-scale fusion power reactor. ITER is the next major experiment in the quest of fusion reactor fusion energy, in which 500 megawatt of fusion power would be produced, about 10 times more than the input power of 50 megawatt. The program is anticipated to last for 30 years. ऐसा anticipate किया गया था, जो एक international system है ITER के 30 सालों में कंप्लीट हो जाएगा। 10 साल कंस्ट्रक्शन में लगेंगे, 20 साल इसमें ऑपरेशन में। द कॉस्ट अप्रॉक्सीमेटली 10 बिलियन यूरो and 12.1 billion US dollar, making it one of the most expensive modern techno-scientific mega projects. ITER will be based on the France Cataraqui area. It is technically ready to start construction, and आपको पता है कि first plasma operation is expected to start in 2016, लेकिन अभी तक वो शुरू नहीं हो सका। 2016 में स्टार्ट करने की बात चली थी, लेकिन अभी तक
ये एक साइंटिफिक मिशन है, इसमें कब तक चीजें कंप्लीट होंगी, कब होगा, एक कॉम्प्लेक्स मशीन होता है, मिशन होता है ये। ITR project is admitted. India is also a full member into the consortium. भारत भी उसका एक मेंबर है और 7वां मेंबर है, और उसमें भी हमारे क्या नाम है इसका, DAE, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी भी इसमें पार्टिसिपेट करता है। बट ये भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर का एक पार्ट है, जिसमें मैंने भी कभी अप्लाई किया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्वालिफाई नहीं हो सका इंटरव्यूज का। तो otherwise I would have become a scientist in Bhabha Atomic Center. But let's see. I will go, definitely will join Bhabha through my PhD program. I will do my PhD from nuclear work. देखते हैं इसके बारे में, लेकिन वो that is it's my concern, but the topic is that. Come to the topic. ITER project admitted India as a full member, full partner into the consortium. And this decision was taken at the ongoing ITR negotiations. Negotiations भी होता जा रहे हैं in Jeju, Republic of Korea. The ambitious multi-billion-dollar project is aimed to demonstrate the scientific and technical feasibility of controlled nuclear fusion in a future. ये फ्यूचर एनर्जी रिसोर्स है, बहुत अच्छी चीज है ये, कि हमारे व्यूअर्स को जानना पर्टिकुलरली ज्यादा जरूरी है कि वी आर वेरी ऑप्टिमिस्टिक, वी आर इन्वेस्टिंग इन आवर फ्यूचर, है ना पार्टनर्स। लेकिन बहुत अच्छी बात मैं कहता हूं कि भारत की लीडरशिप हमेशा से एक प्रोग्रेसिव पॉइंट ऑफ व्यू रखती रही है, बिकॉज आई एम ऑल्सो इन द एरिया ऑफ ब्यूरोक्रेसी, सो I know it well how my government is works actually. Partners in the project, the ITR partner parties are the European Union, represented by Euratom, जापान है उसमें, चाइना भी है उसमें, रिपब्लिक ऑफ कोरिया भी है, और मैं आपको बताता हूँ अभी 2 इंसिडेंट्स और इसमें एडिशन में रशिया भी है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका भी है। ये जो की मेंबर्स हैं प्लस इंडिया है। इंडिया ने भी उसमें कुछ मेन कंपोनेंट्स पार्ट्स दिए हुए हैं, है ना, इस प्रोजेक्ट में, क्योंकि इसमें हर कंट्री को एक सेगमेंट दे दिया गया है कि आप ये फॉलोइंग टेक्नोलॉजी देंगे, अदरवाइज उस टेक्नोलॉजी को इन्वेंट करने में एक अलग से टाइम, एक अलग से नहीं सिस्टम लगना शुरू हो जाएगा। तो हर कंट्री को छोटा-छोटा काम डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है। लेकिन यही फ्यूजन रिएक्शन इस कोरिया ने अभी 2-3 साल पहले, मुझे न्यूज़पेपर में मैंने पढ़ी थी इसको, मुझे याद है, तो इस कोरिया ने टेस्टिंग किया, some sort of they got success also, है ना। आप अगर इस न्यूज़ को पढ़ना चाहें तो अवेलेबल है न्यूज़पेपर में, द हिंदू ने पब्लिश किया था, तो उस पर भी मैं ध्यान दूंगा। अभी मुझे जब इसका शब्द मुझे अभी देख रहा हूँ, मुझे याद आ रहा है कि कोरिया को 3 साल पहले इसे टेस्ट किए थे, तो मैं उसको, अगर आप चाहते हैं तो मैं, वैसे आप अगर इंटरेस्टेड हैं तो जाकर पढ़ भी सकते हैं लिटिल बिट, नहीं जानकारी के लिए तो जरूरी होता है। ये इंडिया इज 7th पार्टिसिपेटिंग मेंबर, दैट्स ओके, और इंडिया इज आल्सो हैज इट्स प्रोग्राम फॉर दिस, सो दैट्स वेरी नाइस थिंग। सो थैंक यू वेरी मच। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मैटर है जो आपको जानना चाहिए, इसलिए मैंने इसको शेयर करने की कोशिश की, बिकॉज इट हैज फ्यूचर, यू नो, futuristic point of view. So thank you very much. अगर आप फिजिक्स में इंटरेस्टेड हैं तो इसको जानकारी लें कि फ्यूजन और फ्यूजन में मैकेनिज्म क्या है, और किस तरह एक फ्यूजन में कोई फ्यूजन आप समझते हैं, यू नो, कमिंग टुगेदर, फ्यूजन काइंड ऑफ समथिंग, जो फ्यूजन होने के बाद फ्यूजन होता है। फ्यूजन के लिए, फ्यूजन करने के लिए और ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है ना। हाइड्रोजन बम बनाने के लिए पहले एक रिएक्शन कराना होता है, उसको काइंड ऑफ एनर्जी सप्लाई करनी होती है, फिर जाकर के वो एक्सेलरेट होता है ना। एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स काम है, पहले उसको लाखों
डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर देना पड़ता है, फिर जाकर के वो उसे एटम्स कम्स टू फ्यूज टुगेदर। सो आप समझें कि बहुत कॉम्प्लेक्स काम है, दो एटम्स को, पॉजिटिव एटम्स को एक दूसरे के पास में लाना, है ना। उसको लाना, जैसे दो मैग्नेट आप लेते हैं, हाई मैग्नेट लीजिए ना, उसको पास में लाइए सेम पोल को, तो दोनों रिपेल करते हैं। लेकिन अगर आपको लाना है तो यू नीड टू लॉट ऑफ एनर्जी टू कंबाइन, है ना। ऐसा अगर आप करना चाहते हैं तो वैसे एटम्स भी एक दूसरे को पॉजिटिव प्रोटॉन को अगर पास में लाएंगे वो आते नहीं है, रिपेल करते हैं। वो अगर लाना है तो आपको लॉट ऑफ एनर्जी इन्वेस्ट करनी होती है, और जब जाके उतनी एनर्जी आप देते हैं तो जब जाके वो है कंप्लीट रिएक्शन करने के बाद जब फ्यूज होता है तो पूरा आप समझेंगे कितनी एनर्जी देता है। और वो वही इसी को कहते हैं हाइड्रोजन बम, बहुत ही खतरनाक, जिसमें हम थर्मोन्यूक्लियर बम भी कहते हैं हाइड्रोजन बम को। पहले उसमें थर्मो है मीन्स उसको टेम्परेचर देना होता है लाखों डिग्री, जब जाकर के वो फ्यूज करता है। सो ये भी एक साइंटिस्ट का एक अपना मेंटल मैकेनिज्म है, और करते हैं लोग। मुझे बहुत इंटरेस्ट है particularly साइंस में, because I wanted to become a scientist. So I will become a scientist one day, but after my PhD program, I will go to Bhabha Atomic Center, but still I'm preparing for to become a bureaucrat. Okay, so 1 and 2 year I will join my bureaucracy. After that, I will quit this IAS job, or maybe whatever portfolio I will get in after qualifying UPSC paper. I will do my PhD work, and after that I will go to my research work as well. So both work parallelly I will do, because the public work I do enjoy, just like Dr. Abdul Kalam did as a president, and the scientist is a different kind of thing. If you love the scientist, you will see the mental freedom the scientist enjoys. Actually, that's the very nice thing. साइंटिस्ट के पास एक मेंटल फ्रीडम होती है. He thinks, he or she thinks a lot, without any restrictions. Do a lot of experiments. So that's make the difference, actually. So thank you, मेरे friends. मेरे बारे में कोई जानकारी की जरूरत नहीं है. मैं जो हूँ, मैं नहीं हूँ, जो भी हूँ वो अपना है. लेकिन we are communicating together. The message is important. Message is important. So thank you, my friends. मैं बहुत खुश हूँ कि हमारे लीडर्स ने जो भी थे, उन्होंने एक पॉजिटिव विजन रखा. ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कंट्री के लिए. आज भी हमारे पास लीडर्स जो हैं वो अच्छे हैं, इतना बुरे नहीं हैं. इलेक्शन प्रोसेस के थ्रू इलेक्ट होना एक अलग बात होती है, लेकिन when they are joining the office, they are behaving as rightly their conduct. So thank you very much. मैं अपने लीडरशिप को जस्ट क्वालिफाइंग मार्क्स देता हूँ, not too much. Thanks you very much. Thanks a lot.